हाँ भाई। तो कैसे हैं सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? आशा करते हैं सबके बढ़िया जीवन होगा। तो आज जो मेरा कॉन्सेप्ट है या फिर टॉपिक है वो है डायपोल मोमेंट। इसको म्यू से डिनोट करते हैं। तो सबको पता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और डायपोल मोमेंट हम कैसे निकालते हैं वो भी सिंपल है। लेकिन अगर हम वेक्टर क्वांटिटी लगाएंगे एग्ज़ाम में तो समय ज़्यादा लगेगा। और हमारे पास जो समय की सीमा है वो बड़ी परेशान करने वाली है, नीट हो या जेई हो। तो मैं पहले क्या करूँगा, कॉन्सेप्ट दूंगा जो वेक्टोरियल सम वाला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमें ट्रिक कह लो या फिर एक छोटी सी चीज़ कह लो जो जिससे हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे एग्ज़ाम में। चलो लेट्स स्टार्ट इट। हाँ भाई, तो देखो सबसे पहले डाइपोल होता क्या है, डाइपोल का मेजरमेंट क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा डाइपोल होता है, डाइपोल इज नथिंग, इज द मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी, इज द मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी। अब पोलैरिटी ऑब्वियसली यार मॉलिक्यूल में होगी, किसी एक एटम में तो होगी नहीं। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है या फिर डाइपोल जो होता है वो मेजरमेंट होता है किसका, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, अब एक और चीज़ याद रखना है, ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या मतलब, हम यहाँ पे वेक्टोरियल सम करेंगे। हाँ भाई, वेक्टोरियल सम करेंगे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वो कैसे होगा समझाएंगे अभी। अब देख मैंने क्या बोला, ए और एक बी, ये दो एटम है। मान ले यहाँ पे एच और यहाँ पे Cl है, HCl बनता है। तो यहाँ अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। अब पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसे मैंने इसलिए लिखा इलेक्ट्रोनेगेटिव बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन की ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो क्लोरीन क्या करना चाहेगी, जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं उसको अपनी तरफ खींचना चाहेगी। अगर ये अपना तरफ खींचेगी तो क्लोरीन की कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये तो सिंपल है ना। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलता है म्यू का। म्यू क्या होता है, डायपोल मोमेंट। हाँ, तो म्यू इज इक्वल्स टू क्यू विच इज़ चार्ज इनटू द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब बात याद रखना कि यहाँ पे न्यूक्लियस ही तो अट्रैक्शन लगा रहा होगा इलेक्ट्रॉन पे, आजा आजा आजा, हैं, और कुछ लगाएगा नहीं। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा रहा होगा, फोर्स। तो इसको हमने बोल दिया कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो इसके बीच में है। तो हमने बोला कि जो डायपोल मोमेंट है विच इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, यूनिट क्या होती है, डिवाई। डिवाई है भैया, डायन नहीं है, क्योंकि वो डायन ना कर देना, डिवाई है, डिवाई। अब एक डायपोल एक डिवाई, आई एम सॉरी, एक डायपोल में कितना होता है, 1 × 10⁻⁻8 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU सेंटीमीटर। ये किस में हमारी CGS यूनिट है। अगर तने ऐसा ही चाहिए, हाँ भैया ऐसा ही भी चाहिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट थी, इसको हम कूलाम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ये हमारी किस में आ गई, SI में। तो बस याद रखना ये छोटी सी चीज़ें हैं। फिर अपन डायरेक्शन पढ़ेंगे डायपोल का। जैसे मान ले जो डायपोल है वो लोन पेयर के पास जा रहा है या फिर हैवी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जा रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको और क्लियर करते हैं। हाँ जी, बस एक चीज़ आप लोग याद रखना कि जैसे मैं ये चीज़ अगर कुछ बता रहा हूँ तो या तो आप अपने नोट्स में ऐड ऑन करते जाओ जो आपके पास पहले से नोट्स हैं, नहीं तो आप नए नोट्स भी बना सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं, जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं, गलत नहीं पढ़ा रहे। तो देखो भाई, डायरेक्शन ऑफ डायपोल हम दो तरीके से निकालेंगे। एक तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, लेस इलेक्ट्रॉन, तो उससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे हमने ऊपर देखा। जैसे फिर लिख देते हैं अपन एग्जाम्पल, HCl, भैया ये H था और ये क्लोरीन था। तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, तो ये ऑब्वियसली बात है क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है क्लोरीन की, तुम्हें पता है, 3 होते हैं, याद रखियो हैं, और हाइड्रोजन की 2.1 होती है। सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन की होती है, वो भी याद रखना। अच्छा, अब दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया होता है पहचानने का, मान ले कि सेकेंड, अब अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिव का केस ही नहीं है। अच्छा, अब अपने पास क्या है, इन केस ऑफ लोन पेयर। अब अगर मान ले लोन पेयर है किसी भी एटम पे, तो लोन पेयर जैसी दिख गया ना, तो डायरेक्शन जो है
डायपोल मोमेंट का, हाँ नहीं किसका डायरेक्शन भाई साहब, अरे डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का यार, वो होता है सेंट्रल एटम से लोन पेयर की ओर, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की ओर। नहीं समझे, समझा देते हैं, टेंशन काहे ले रहे यार। ये थारे पास ए है बहुत प्यारा सा, ई के ऊपर लोन पेयर था, ठीक है था, यहाँ बी दो एटम लगे हुए हैं, ठीक है। अब सुन मेरी बात, जो ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर जो बी के भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको खींच लेगा कौन, लोन पेयर। अब इस बार किसके पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के पास जाएंगे, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ से होगा, सेंट्रल एटम तो यही है, तब पता होगा, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की ओर। देख तो दो केसेस हो गए, एक के लोन पेयर अगर केस होगा तो सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ भेज दियो, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो ये तो पता ही, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, अब बात आती है कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर मतलब जो डायपोल मोमेंट है वो कैलकुलेशन पे बेस्ड है। अरे बोलना यार, तो कैलकुलेशन कैसे की जाएगी म्यू की, तो इसमें मैं दो चीज़ें दूंगा। सबसे पहली होती है, मान ले थारे पास डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, डायएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए कि डायएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, ट्रायएटॉमिक की भी बता दियो। चलो ठीक है, तो ये तो अपना क्या है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायएटॉमिक में जो म्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, अभी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिसमें दो एटम हो वो क्या होते हैं, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। नहीं आई समझ में, जैसे मान ले थारे पास HF है, हाउ, मान ले थारे पास HCl है, हाउ, मान ले थारे पास HBr भी है। तो ई में अगर तुमसे हम पूछ लें कि जो म्यू का वो है, अरेंज इन असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी आप करना चाहो, तो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, मैंने क्या बोला, चेंज इन इलेक्ट्रोनिटी जिसके लिए ज़्यादा हो। सबसे ज़्यादा चेंज इलेक्ट्रोनिटी किसकी होगी, क्योंकि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिटी, हाइड्रोजन की थोड़ी सी कम, न इसमें जो चेंज आएगा वो थोड़ा ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू HCl एंड HBr। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशो, मतलब रेशो कह लो या फिर आंसर कह लो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो सबसे ज़्यादा जो डायपोल मोमेंट होगा वो किसका हो जाएगा, HF, फिर HCl, फिर HBr, यही होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आखिरी में दूंगा, तब मैं आपसे पूछूंगा कि ये चीज़ आपको याद आई कि नहीं आई। और अब दूसरा होता है, अब भैया डायटोमिक मॉलिक्यूल तो है नहीं पूरे अपने केमिस्ट्री में, तो मान ले थारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आ गए, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या कह देते हैं, अब यहाँ अगर तब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आ गए ना आपके पास, तो आपको वेक्टर सम लगाना पड़ेगा। यदि वेक्टर सम पढ़े हो तो बहुत बढ़िया है, उनमें बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, अब देखेंगे, अभी देखो टेंशन नहीं लेने का। जो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या करना है, वेक्टर सम लगाना है। कैसे, नहीं आया समझ में भैया, देखो एग्जांपल ले ले तू, क्योंकि बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आता ना। BeCl2, BeCl2 देखे हो, नहीं देखे, ठीक है। बेरिलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 आ रहा है, ठीक है। मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s2 2s2 2, तो कि 2 वही येलो, 2 बॉन्ड बना लेगा क्लोरीन के साथ। अच्छा हाँ, अब मेरी बात सुन, यहाँ पे अगर तू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगाएगा, हाँ लगा लो, ये हमें क्या, क्लोरीन नेगेटिव ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। अरे बोलना यार, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, तो ये μ1 और ये μ2, तो यहाँ दो डायपोल मोमेंट आए हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम लगाना पड़ेगा। वेक्टर सम कैसे लगा देंगे यार, थीटा की वैल्यू है तेरे पास, कैसे लगाएगा, ये देख थीटा, ये क्या है थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 180 डिग्री आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आई, अरे यार चमका कि नहीं चमका, नहीं चमका क्या। तो अगर मैं म्यू रिजल्टेंट निकालूंगा वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट में μ1² प्लस μ2² प्लस ट्वाइस ऑफ μ1 इंटू μ2 कॉस थीटा। लगाओ भैया क्वेश्चन जी, अगर समय आपका अच्छे से हो रहा है, मतलब पूरा फिंगर टिप्स पे है, तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी सी जो है परेशानी हो सकती है अपने को। अब मेरी एक और बात सुन, ये देख, ये μ1 था, ये μ2 था, लेकिन जो क्लोरीन और क्लोरीन एटम तो सेम ही है, तो μ1 और μ1 भी सेम ही लग रहा होगा ना डायपोल मोमेंट। वो तो लिख दिया कि ये μ2 लग रहा है इस क्लोरीन के लिए, ये μ1 लग रहा है इस क्लोरीन के लिए, लेकिन जो मोमेंट होगा डायपोल वो तो μ1 ही होगा, सेम ही फोर्स लग रही होगी डायपोल मोमेंट की।
तो बस μ1 स्क्वायर प्लस μ1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ μ1 इंटू μ2, उसके बाद cos 180 की वैल्यू रख दीजिएगा आराम से, जो है cos 180 की वैल्यू रखिएगा। वो ज़रूरी है ना cos 180 की वैल्यू रखना। तो म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट में ट्वाइस ऑफ μ1 माइनस ट्वाइस ऑफ μ1। सॉल्व करना तो कितना आ जाएगा 0। तो हमारे यहाँ पे अच्छा, अब एक और मेरी बात सुन, अगर मेरा म्यू 0 आ रहा है, ये चीज़ आपको पता होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बता देते हैं कि यदि किसी एटम का डायपोल मोमेंट 0 होता है तो उसका हम बोले रहे नॉन पोलर। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। ये तो पता होगा जहाँ तक है। और अगर म्यू की वैल्यू 0 नहीं है तो ये होता है पोलर। अब ये तो अपना कॉन्सेप्ट था इतना पूरा। अब जो ट्रिक हम यूज़ करेंगे इसको निकालने की डायपोल मोमेंट को, वो 10 मिनट का तो वैसे ही वीडियो हो चुका है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगा, उसमें क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो बस पढ़ाई करते रहो और नोट जरूर बनाना यार। उसके बाद आपका सिर्फ काम ये नहीं होता, आप क्वेश्चन लगाओ। उसके बाद अच्छे, पहले तो आप अपनी किताब से भी पढ़ो जो आपको आपके पास पहले से है, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, ताकि जो ये शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए, वो ज़रूरी है अभी।